नमस्कार। शुरुआत करते हैं परिचय के साथ। आज मैं नहीं, हम की बात करते हैं। भारत और पूरी दुनिया जिस महामारी से जूझ रही है, ऐसे में कई सवाल मन में उठते हैं, वर्तमान को लेकर, भविष्य को लेकर। और इन सवालों का उठना भी लाजमी है, स्वाभाविक है। और हम सभी के मन में एक अनजाना सा डर है आने वाले कल को लेकर। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। और ऐसे ही कितने सवाल रोज रात बिस्तर की करवटें बदलते हुए मन में उमड़ते रहते हैं। और फिर जैसे ही नींद से उठे तो फिर से वही सवाल और केवल सवाल आने वाले कल का। इन सवालों में जहां घर का खर्च, राशन, नौकरी, किराया, पढ़ाई, बच्चों का भविष्य, और जैसा कि कहा जाता है कि बच्चे आने वाले भारत का भविष्य हैं, और इस महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई, उनकी सीखने की क्षमता, भविष्य के प्रति उनका नज़रिया, दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल सा गया है। ऑनलाइन स्टडी एक नया ही प्रयोग, जिसे लेकर ना केवल बच्चे बल्कि माता पिता भी आश्वस्त नहीं है। एक अनजाना सा माहौल बना है, एक असमंजस की स्थिति बनी है। तो सवाल यही कि इस महामारी के कारण शिक्षा और छात्र जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आइए जानते हैं उनका नज़रिया। हेलो सर, जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि कोरोना की वजह से स्टूडेंट की लाइफ में कैसा इम्पैक्ट हुआ है। तो थिंग इज हमारे गोल्स पूरे ब्लर हो चुके हैं, बिकॉज हम स्टडीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स में हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स में हम सो रहे हैं या कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, मोबाइल को साइड में रख के। हमारा ध्यान ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ जा ही नहीं रहा। बिकॉज जब हमारी कॉलेज थी, हम कॉलेज जाते थे, फ्रेंड्स से मिलते थे, हमारा माइंड फ्रेश होता था। कोई क्वेश्चंस होते थे तो हम फ्रेंड्स को पूछ सकते थे कि यार इसका आंसर बता दे, यार इसका आंसर बता दे, ये सिखा दे, ये सम सिखा दे, वो बता दे, आज लेक्चर में क्या हुआ, आज ये क्या हुआ। एंड आज हम ऑनलाइन की वजह से सब कुछ भूल चुके हैं। इवन वो बुक्स को टच किए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। एंड उसकी वजह से स्टडीज़ में फ्यूचर में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड स्टडीज़ तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस नहीं सर्च करते, अब स्टूडेंट ये सर्च करते कि हम कॉपी कैसे करें, राइट। उसकी वजह से हमारी नॉलेज इतने से इतनी होती जा रही है। सो हम ऑनलाइन लेक्चर्स पे कैसे ध्यान दें। कभी नेटवर्क इशू, किसी का कुछ इशू, हाँ ध्यान नहीं जाता, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करनी, ये नहीं हो रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, सोशल मीडिया चेक करना है हमें, स्टडीज़ नहीं करनी, हाँ कर लेंगे, ऑनलाइन है क्या है, मोबाइल नीचे रख के हम कॉपी कर लेंगे। तो थिंग इसका इंटरेस्ट हम स्टडीज़ में कैसे लाए। उससे स्टडीज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें नॉलेज ग्रैब करने के लिए। तो हम उस चीज़ के अंदर हम इंटरेस्ट कैसे देख के हम ऑनलाइन लेक्चर्स के हाँ इंटरेस्ट से हम पढ़ सकें उस चीज़ को। सो दैट्स इट, यही मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना कितनी डेंजरस बीमारी है। इसकी वजह से देश विदेश सभी ठप पड़े हुए हैं और देश में डर का माहौल बना हुआ है। पर इसकी वजह से एक स्टूडेंट लाइफ पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा है। स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस लेने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कहीं सर्वर इशूज़ हो जाते हैं, कहीं नेटवर्क नहीं आते हैं, कहीं बच्चों के पास भी रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएँ। और कहीं स्कूलों में बच्चों को असाइनमेंट्स के बेस पे पास किया जा रहा है, जो उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जिन बच्चों को फ्यूचर में कुछ बनना है, वो कोरोना की वजह से स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सभी कुछ बंद है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। नमस्कार सर, मैं 12वीं की छात्र हूँ नेहा और समाज शास्त्र का अध्ययन करती हूँ और इसी को लेकर मुझे अपने भविष्य का नज़रिया आपके सामने पेश करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड यानी कि कोरोना वायरस शिक्षा को लेकर आए आमूलचूल परिवर्तनों के कारण
कोरोना महामारी के बीच स्कूलों में शुरू हुई ऑनलाइन क्लासेस कैसे बच्चे के जीवन को प्रभावित कर रही है, जिसने मेरे जीवन को भी प्रभावित किया। भारत में समाजीकरण की प्रक्रिया इस पूरी त्रासदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, जिसके कारण समाज में कई तरह से उथल पुथल हुई है। लेकिन इस त्रासदी से सबसे ज्यादा कोई प्रभावित है तो वह पहला है वरिष्ठ नागरिक और दूसरा है बच्चे जिनको प्रारंभिक अवस्था में एक उन्मुक्त और गतिशील वातावरण की आवश्यकता होती है। आज मुझे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू देखने को मिलते हैं। सकारात्मक, प्रदूषण का अस्थायी रूप से कम होना, परिवार के साथ समय, आर्थिक समीकरण। और नकारात्मक, यदि सही उम्र में सही शिक्षा ना मिले तो भविष्य को तराशना, उभारना, गीली चुटकी में नमक पकड़ने के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पारुल है। आज मैं आप सभी के सामने कोरोना महामारी पर मेरे स्वयं के छात्र जीवन पर जो प्रभाव पड़े हैं और साथ ही साथ भविष्य को लेकर मेरा क्या नज़रिया है, इस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी और अपने विचार साझा करना चाहूँगी। जैसा कि कोरोना महामारी से पहले हम समूह के रूप में विद्यालय में जाया करते थे और किसी भी विषय पर यदि अगर बात की जाती थी तो अनेकों मत सामने आया करते थे, परंतु जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारी सोच का दायरा सीमित रह गया है और हमारे विचारों में भी भिन्नता नहीं रही है। और साथ ही साथ भविष्य को लेकर मेरे यह विचार हैं कि मैं एक सम्मानपूर्वक और आदर्श भरा जीवन जीना चाहती हूँ, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी भी प्रेरित हो सके। धन्यवाद। कोरोना का प्रकोप शुरू ही हुआ था तब सभी स्कूल्स बंद हो गए। फिर अप्रैल आते आते स्कूल से मैसेजेस और मेल्स आने लगे कि अब पढ़ाई ऑनलाइन होगी। यह प्रहसन फिर भी बच्चों ने झेल लिया। फिर जुलाई आते आते फिर से स्कूल्स के मैसेजेस और मेल्स आने लगे कि अब पढ़ाई का टाइम टेबल भी बन गया। कोई संदेह नहीं है कि स्कूलों को शिक्षकों को वेतन देना है और स्कूलों को फीस लेनी है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि कक्षाएं चलाना आवश्यक है। बिना कक्षाओं के लोग फीस नहीं देंगे, मगर इन सब चीज़ों में कैसे बच्चों का बचपन पिस रहा है, इस पर शायद ही किसी का ध्यान जाएगा। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम निखिल है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहता हूँ। कोरोना वायरस की वजह से स्टूडेंट्स की लाइफ ख़राब हो गई है, जिसके कारण स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो कोशिश करें कोरोना वायरस को हटाने के लिए, और कोरोना वायरस को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, सैनिटाइजर से हाथ धोने होंगे, फिर हैंड वॉश करना होगा, फेस वॉश करना होगा। और कोशिश करें बाहर से आने के बाद, बाहर तो जाए ना, अगर आप बाहर जाते भी हैं, बाहर से आने के बाद जल्द से जल्द अपने हाथ धोएं। फेस पे मास्क होना चाहिए और अपने हाथों को मुंह, नाक और आँखों के पास ना लगाएं। और कोरोना वायरस की वजह से हमारी पढ़ाई बहुत ख़राब हो गई है, और जब हम कोरोना वायरस नहीं था तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही थी और बच्चे बहुत खुश होते थे, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, बच्चे पढ़ाई करते थे और अपने दोस्तों से मिलते थे। इस बार क्या अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली बार किसी और सवाल के साथ और जानते हैं आपका नज़रिया। जय हिंद, जय भारत।